भाई यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला है एंड स्टिल मेरे काम मतलब अच्छे खासे आई मीन 4 टास्क करने थे मेरे को कंप्लीट, बट 3 भी नहीं हुए, 2 हो चुके हैं और 2 आर स्टिल इनकम्प्लीट। ऑल्दो तीसरा स्टार्ट कर दिया था बट उतना मतलब लाइक एकदम अनरियलिस्टिक टाइप का हो गया था, थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेड टू डू लिस्ट बना हुआ था। तो जिस हिसाब से मैं आई मीन मुझे एफिशिएंट होना चाहिए तो उस लेवल तक का एफिशिएंसी तो था नहीं, तो रात तक अभी जैसे पढ़ने बैठा था तो कंसंट्रेशन में तो कुछ खास बन नहीं रहा था। खैर आज वही अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 1 किया, रिऑप्टिक्स को कंप्लीट करना था लेक्चर नंबर उसका तीसरा को, लेकिन वो रह गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 35 मिनट से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक का मैंने कवर किया, जो कि मुझे शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया उसे कवर करने में। वन शॉट्स में काफ़ी ज़्यादा कंसाइजली पढ़ाया जाता है, जो कि एक्चुअल बैच में वही उतने से चीज़ को 1-1.5 घंटा खींचते हैं ताकि ग्रास्पिंग अच्छी हो, एंड वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। अगर मेरे को अच्छे से ग्रास्प करना है तो वही थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा। तो आज हमारे पीटीआई ने हम लोगों को कहा कि हमारे कल से जो फिज़िकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो शुरू हो जाएंगे, एंड उन्होंने कहा कि जो हमारा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल फाइल्स है वो है मंडे को, विच मीन्स कि मुझे इस सैटरडे संडे पी का प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करना होगा। और भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मुझे वो भी कंप्लीट करना है, और इंग्लिश का भी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है तो उसको भी करना पड़ेगा। ऊपर से ये मैथ्स का भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा कुछ बनाना था, वो भी इनकम्प्लीट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तुम स्कूल वालों ने भी अलग ही परेशान कर रखा है। एंड ऊपर से जो मेरा फिजिक्स का क्लास एक्स्ट्रा क्लास चल रहा था वो रीशेड्यूल हो गया है, एंड जिन लोगों ने पहले से कंसेंट दिया था उन्हें वापस से कंसेंट देना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आया। बड़ा ही अजीब है। और लेकिन इस बार अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास रखा जा रहा है, इवन इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन भी। अब क्या पता हो भी ना हो, बट मैम का यानी हमारी क्लास टीचर का कहना यही था कि इन सब्जेक्ट्स के भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे, जो कि काफ़ी बोरिंग बात है, लेकिन ठीक है। अगर घर में आकर टाइम पास ही करना है उससे अच्छा वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत कुछ तो दिमाग में घुसेगा। कोई नहीं, दूसरी बार भी अब कंसेंट लेना पड़ेगा, मैम से मांगना पड़ेगा मुझे। और आज दोपहर भर मेरा सोने में निकल जाता है हर बार, जितना भी मतलब मैं कोशिश कर लूँ। 1 घंटे के अलार्म के चक्कर में मैं 3 घंटे सो जाता हूँ हर बार। या तो ये ठंडी के मौसम की वजह से है, या तो फिर मैं ही कोई गलत कर रहा हूँ कुछ। कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। और रात को इतने लेट तक सोऊंगा तो दोपहर को तो नींद आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। खैर जो भी हो, आज मुझे एक और बात शेयर करनी थी। आज हम जैसा कि ये जो रूम है ना, कि हम लोग रेंट पे देते हैं हमारे घर, तो अभी ये रूम खाली है जिसके कारण मैं यहाँ पर आकर पढ़ सकता हूँ। सो आज एक दीदी आई थी रूम देखने के लिए, ये वाला। तो उनका अलग ही ट्रेजेडी था यार, मतलब वो मेरे ख्याल से अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। उनके ना ही फादर है ना ही मदर है, उनके जो भाई है वो उनसे भी अलग रहती हैं, वो अकेली रहती हैं अपने घर में, अब रेंट में ही रहती हैं, अपने घर में।
शायद कॉलेज में होंगी, नहीं पता मुझे भी अच्छे से। खुद से हर चीज़ संभाल रही है और काफ़ी चौंका देने वाली बात है कि मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। उनका सिचुएशन काफ़ी, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, दयनीय सिचुएशन है उनका। लेकिन हम लोग चाहकर भी उनको यहाँ पर मतलब इस रूम को रेंट नहीं दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका कोई फैमिली मेम्बर या रिलेशन का उनके साथ रहता भी नहीं है, और एक तो वो काफ़ी यंग भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनसेफ होगा ये एरिया, जस्ट बिकॉज कि हमारे इस घर के जस्ट सामने में एक बड़ा सा मैदान सा, मतलब काफ़ी बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर लावारिस लड़के आकर रात को ये वो वही कुछ नशा वगैरह का जो भी करते हैं। एंड यहाँ पर फालतू पॉकेट के कुछ गवर्नमेंट स्कूल से लड़के आते हैं, एंड पूरा माहौल ऐसा बेकार सा हो गया। काफ़ी समय से ऐसा चलता ही आ रहा है, और धीरे धीरे ये लड़कों का जनसंख्या और भी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण मम्मी को उन्हें डिनाई करना पड़ा कि आप यहाँ नहीं रह सकती, ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। सो उन्हें हम ना चाहते हुए भी ऐसा डिनाई कर रखा हमने। मम्मी को भी उनकी स्टोरी काफ़ी सैड फील हुई, एंड वो उनके लिए काफ़ी कंपैशनेट, आई डोंट नो, मेरे को अच्छे से, एक तो ये वर्ड का सिलेक्शन भी एक अलग ही चीज़ है जो कि प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। तो कंपैशन आई थिंक सो दया को ही बोलते हैं, राइट? दयालु भावना ऐसा कुछ, कंपैशनेट। तो मम्मी को भी उन पर काफ़ी दया आ रहा था, एंड शी वाज लाइक ये उनको मतलब काफ़ी बुरा लगा उनका सिचुएशन सुन के। तो कुछ बोल रही थी, और एक्चुअल में मैं जब ये सिचुएशन सुना ना, तो मेरा खुद दिमाग ऐसा हिल गया कि कोई लड़की, एक लड़का भी नहीं, कोई लड़की ऐसे सिचुएशन से गुजर रही है, और शी इज़ स्टिल, मतलब वो इतनी काम कैसे रह सकते, आई डोंट नो। मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, वो बस आई, मैं अपना लगा हुआ था लेक्चर वगैरह देखने में, क्या कुछ कॉफ़ी वगैरह छानबीन करा था। मम्मी से हमने बात वगैरह की, एंड मम्मी ने मुझे प्यार से समझाया। और रात को अभी जब मैं पढ़ ही रहा था मैथ्स का, जस्ट ऑलमोस्ट मतलब पढ़ रहा था, तो मेरे पड़ोसी का मैसेज आता है। बचपन में हम साथ ही घूमा करते थे, एंड उसके फादर भी कोरोना में चले गए, तो उसके बाद से वही उसके फादर का बिजनेस संभाल रहा है, और अभी काफ़ी स्टेबल है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन। हाँ, तो वो मुझे अभी मैसेज करता है, एंड वो उनके बारे में पूछ रहा था, वही दीदी के बारे में, एंड आई डोंट नो कि वो उसको कैसे जानता है। मैंने उससे पूछा भी, तो बाद में बताऊँगा कह दिया। उसके चक्कर में मेरा एकदम टूट गया, एंड उसके बाद मैं पढ़ भी नहीं रहा था, और मुझे याद है कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। अजीब है यार, क्या हो रहा है पता नहीं। और ऊपर से मैं पढ़ते पढ़ते अलग ही ख्यालों में डूबा हुआ हूँ कि कॉपी मांगूंगा अपनी क्रश से, और इसी बहाने अपना जो प्रेजेंट मैं उसके बर्थडे पर दे नहीं पाया था वो दे दूँगा। ये फिर वो काफ़ी अजीब है यार, क्या हो रहा है मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी ये कुछ
कुछ ऐसा ट्रैजिक स्टोरी सुनने मिल रहा है। कभी वो इंसान मैसेज कर रहा है जो नॉर्मली ऐसा मैसेज वगैरह करेगा नहीं। ऊपर से पढ़ाई मेरी उतनी कुछ खास चल नहीं रही है। 4 टास्क में से 2 ही कंप्लीट हुआ है। चल कोई बात नहीं, इतना भी बहुत होता है। और दो प्रीवियसली मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के अनुसार तो ठीक ही चल रहा है, और भी बेहतर करना है मेरे को। दोपहर का टाइम थोड़ा सा मेरे को यूटिलाइज़ करना सीखना होगा मुझे, बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही सो जाता हूँ और कंट्रोल नहीं होता मेरा स्लीप दोपहर को। उसके लिए सिर्फ सिंपली मेरे को यही करना पड़ेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपना काम को निपटाऊँ और रात को जल्दी सोऊं ताकि दोपहर को कम नींद आए। और दो ठंडी में तो जितना सो उतना कम लगता है। एंड मेरी मम्मी का भी यही कहना है, ठंडी में बस सोते रहो, बहुत अच्छा लगता है। कंबल ओढ़ के बस लेटे रहो। कंफर्ट जोन बहुत बेकार होता है ना। खैर जो भी हो, काफ़ी लेट हो रहा है और कुछ सोच तो रहा नहीं मेरे को बोलने के लिए। और हाँ, मैं एक और बात बताता हूँ। आज जैसे कि हम लोग को हमारे फिज़िकल एजुकेशन वाले टीचर ने, जो कि एक्चुअली में HOD भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज जी भर के लास्ट गेम्स खेलो, क्योंकि उसके बाद हम लोग को गेम्स नहीं देंगे ऐसा। आई डोंट नो इसके पीछे का रीज़न क्या, या पढ़ाई हो गया, कुछ तो होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन 2 पीरियड्स रहता है तो उसमें से एक पढ़ाएंगे और दूसरा दे देना चाहिए। बट उनका ऐसा कहना था कि चांसेस कम है कि तुमको गेम्स मतलब तुमको प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ये वो, बट मिलना तो चाहिए गेम्स। और मैं भी नहीं चाहता कि हम लोग बिना गेम्स के बस पढ़ते ही रहें, वो भी फिज़िकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट को जो कि हमने गेम्स खेलने के लिए लिया था। खैर जो भी हो, अब तो वो वक्त ही बताएगा, और काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी करना है और टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करते हैं। कल और भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर एफर्ट्स मारते रहेंगे, नथिंग एल्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। दिस इज स्टार्ट एंड 7 signing off with this. Keep smiling, keep striving and keep learning. ये मास्क बड़ा बेकार है यार।